तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो अब में से कई सारे लोगों ने मेरे को कमेंट में ये सजेस्ट करा था कि मैं कोई पेड टूर्नामेंट खेलूं। कुल मिला के वो मैचेस जिनमें आप एंट्री फीस देते हो और फिर आप एक टूर्नामेंट खेलते हो। तो मैंने भी एक ऐसा टूर्नामेंट ज्वाइन करा, क्योंकि मैंने ये सुन रखा था कि इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पैसे लगे होते हैं, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेलते हैं, मतलब कॉन्करर से भी ज़्यादा डिफेंसिव। तो मैंने सोचा चलो ये भी एक्सपीरियंस लेते हैं। तो मैंने एक मैच ज्वाइन करा और भाई क्या कतई तबाही। लेकिन उससे पहले ये चीज़ देखो भाई, ये बंदा उछलता हुआ दिखा। अब मेरे को नहीं पता कि इसने हैक करा था या क्या करा था। मेरे को गेम में लगा कि ये छोटी वाली छत से बड़ी वाली छत पे कूदा है, लेकिन यहाँ पर फुटेज देख के भाई कुछ और ही नज़ारा दिख रहा है। मेरे को नहीं पता कि इस जो रूम लॉबी होती है इसमें चेक करने के बावजूद अगर ये हैकर है तो कैसे है, लेकिन जो भी हो इसको तो मैं ठोक दूंगा। अब फिलहाल वहां पर दो बंदे थे और एक जिसको मेरे ऊपर शक था कि ये हैक कर रहा है, उसको यहाँ पर मैंने ठोक दिया। अब बारी दूसरे बंदे की थी। और हाँ भाई, इस गेम में किल तो मैंने दबा करे, लेकिन जरा एंड देखना भाई। एंड में हर एक बंदा गाड़ी चला रहा था। ऐसा आपको क्लासिक में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। लेकिन यार कसम से यहाँ पर जब मैं आया एंड सर्कल में, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँ, क्योंकि हर बंदा गाड़ी में था, सिर्फ मैं था जिसके पास गाड़ी थी लेकिन वो चला नहीं रहा था। अब फिलहाल उस इपिक एंड को देखने से पहले यहाँ पर हम लोग को इस बंदे के ऊपर पुश करना था और इसने सीढ़ी पे डाल दी थी मौली। अब मेरे को इतना पता था कि वो आसपास बैठा है और मैं नहीं चाहता था कि वो सीढ़ियों के आसपास रहे ताकि मैं ऊपर जाऊँ और मेरे को ठोक दे। तो यहाँ पर मैं कोशिश ये करना चाहता था कि किसी तरीके से कमरे में जाए। तो मैं थोड़ा सा बाहर गया उसको वेट करने के लिए, तो वो कमरे में आया देखने के लिए और मैं घूम के वापस अंदर गया और जैसे ही कन्फर्म हुआ कमरे में, मैंने ऊपर पुश कर दिया। अब आई डोंट नो मैंने यहाँ पर गन क्यों स्विच करी थी, लेकिन जो भी हो मैंने उसको फिनिश कर दिया। और तभी सामने से फायर हुआ था तो एक और बंदा दिखा मेरे को। अब इसको भी मैंने बजा दिया, लेकिन यहाँ पर अभी काफी सारे और बंदे उतरे हुए थे तो उनको भी ठोकना अभी बचा हुआ था। फिलहाल पोचिंगी में आखिरी बंदा था जिसको मैंने मारा और फिर जोन आ गया था, तो मेरे को जोन में जाना था और तभी जोन में से निकल के एक बगी आई और पता नहीं क्यों मेरे को देख के रुक गई। अब यहाँ पर भी मैं भी जल्दीबाजी से उतरा क्योंकि वो मेरे पर पुश कर रहा था, लेकिन मेरी हेल्थ डैमेज हो गई और वो बंदा पूरी फिराक में था मुझे मारने की। अब फिलहाल ये भाई साहब जोन से निकल के आए थे तो इनको डैमेज था और जैसे ही एक एक एयर शॉट लगा ये भाई ठुक गए। फिलहाल जो भी हो मैं आया मिल्टा की तरफ, क्योंकि यहाँ से एक फ्लेयर चली थी और वो बंदा मेरे को पता था कि सामने वाले कंपाउंड में है, तो यहीं पर मैं आ गया। अब इन भाई साहब को मार के इनकी गजब की लूट तो मेरे को मिली थी, लेकिन साथ ही साथ इनका फ्लेयर ड्रॉप भी मेरे को मिल गया था। लेकिन भाई ऐसे कस्टम से बहुत ही रिस्की होता है फ्लेयर लूटना, तो मैंने पहले प्रॉपर स्मोक कर लिया और फिर जल्दी से गया उस ड्रॉप को लूटने। लेकिन ड्रॉप को लूटने के बाद जब मैं घर में वापस गया तब मेरे को फुटस्टेप आए। मैंने आसपास बंदे को ढूंढा लेकिन वो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा था क्योंकि वो प्रोन था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया क्योंकि जोन आ रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा और तभी उस बंदे ने फायर करा। अब फिलहाल यहाँ पर मेरे को कोई लालच वगैरह थी नहीं, मैं सिर्फ उतरा था यहाँ पर मारने के लिए लोगों को। और जैसे इसने फायर करा मैंने कहा भाड़ में जाए जोन, इसको तो पहले ठोकेंगे, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो वो काटेगी, भले खुद भी क्यों ना मर जाए। अब फिलहाल यहाँ पर मैं उससे क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट लेना चाहता था, तो इस वजह से मैंने उसके और अपने बीच में डिस्टेंस कम करी। मैं इतना जानता था कि वो बंदा घर के जस्ट पीछे है, तो यहाँ पर मैं गया उसके ऊपर रश करने, लेकिन वो पीछे भागा। अब मेरे को समझ में नहीं आता, अगर आपको इतना डिफेंसिव होना था तब आपने फायर ही क्यों करा था, चुपचाप मेरे को अपने रास्ते जाने देते। अब फिलहाल उसने जैसे दरवाज़ा खोला मैं समझ गया कि वो बालकनी में बैठा है, तो मैंने सबसे पहले मॉली डाल लिया कि कहीं वो आगे पीछे ना हो पाए, और क्या पता किस्मत से मॉली अंदर घुस जाए तो वो वहीं मर जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो मैंने उसको बाहर निकालने के लिए एक नेट डाला। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे नीचे कूदना ही था। और भाई साहब को मैंने भर लिया। अब इसी को कहते हैं उड़ता तीर। आगे मैं नहीं बोलूँगा। फिलहाल यहाँ पर आए तो मेरे को एक बंदा छोटी वाली झोपड़ी में दिख गया, और भाई क्या कैम कर रहा था भाई, मेरे को नहीं पता मेरे को स्पॉट कैसे नहीं कर पाया।
अब फिलहाल वो पूरी तरीके से प्रोन था और उसका ध्यान दूसरी तरफ था, मतलब वो नॉर्थ वेस्ट में कहीं देख रहा था। तो यहाँ पर मैंने सोचा नेट डालूं, लेकिन देखो नेट वहां तक जा ही नहीं रहा है, वो खिड़की पे लड़के फूट गया। तो यहाँ पर मुझे उसे बैरल से फिनिश करना पड़ा। फिलहाल जो भी उनको मैंने ठोक दिया, फिर जोन आ गया था, तो मेरे को जोन के लिए निकलना था। और जब यहाँ पर मैं आया, तब यहाँ पर दो बंदे लड़ रहे थे, एक को मैंने ठोक दिया, दूसरा बच गया। लेकिन तभी मेरे ऊपर साउथ से फायरिंग हुई और वो बंदा मेरे को दिखा नहीं, लेकिन गाड़ी जरूर दिख गई उसकी। अब यहां पर मैं चाहता था इस बंदे को इग्नोर कर देता, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं, मेरी गाड़ी उसी तरफ खड़ी थी। तो मेरे को अगर मेरी गाड़ी चाहिए तो मेरे को उस बंदे को मारना ही मारना था किसी भी हालत में। और ये गलती भाई साहब को भारी पड़ गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये कि मेरे से एक फाइट क्यों लेना चाह रहा था, क्योंकि जो मैच हम लोग खेल रहे थे इसमें सिर्फ विनर्स को ही रिवॉर्ड मिल रहा था, किल करने पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं था। अब फिलहाल जो भी हो, ये वही बंदा था जो बच गया था। फिलहाल मेरे ऊपर साउथ से फिर से फायर हुआ और वो बंदा झोपड़ी में था, लेकिन वो दोबारा बाहर निकला ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि मैं जोन में जाऊंगा, तो मैंने प्रॉपर स्मोक कर लिए ताकि मेरे को गाड़ी निकालने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि शायद सामने वाला डीपी लिए हुए था और उस गन से पंगे नहीं लेने चाहिए। अब भाई ये गेम का एंड था और तेरा देखना, लोग हर तरफ सिर्फ गाड़ी चलाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक वॉच टावर जोन में था। तो जैसा मैं हमेशा करता हूँ क्लासिक में, मेरे को एक अटैकिंग पोजीशन चाहिए होती है जहाँ लोग घुसे लालच में, और वैसा ही मैंने करा भी। अब यहाँ पर आसपास दो बंदे थे, नीचे वाले को तो मैंने ठोक दिया, लेकिन अभी भी ऊपर वाला बचा था। और जैसे ही वो नीचे आया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब फिलहाल मैं समझ गया था कि अच्छा मौका है, तो जल्दी से मैं ऊपर चला गया, क्योंकि ऊपर से मेरे को ज्यादा अच्छा व्यू मिलता, और ऐसा हुआ भी। अब फिलहाल मेरे चारों तरफ बंदे थे, तो मेरे को पीछे का ध्यान रखना था, क्योंकि पीछे की तरफ से मैं बहुत ज्यादा एक्सपोज था। अगर कोई पहाड़ी से आता तो मेरे को आराम से ठोक देता। अब भाई एक नीली चड्डी वाला था ना, ये मेरे को लॉबी में मिला था, और मैं सोच रहा था कि शायद ये लेजिट है, शायद ये लेजिट का फैन था। जो भी हो, भर दिया इसको बहुत आराम से। अब ये बीआरडीएम वाला मेरी आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रहा था, लेकिन मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा था क्योंकि गोलियां कम थी मेरे पास। अब इस भाई के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मेरे को पीछे से पड़ी। फिलहाल जो भी हो, मेरे को यहाँ पर गोलियों की सख्त जरूरत थी, तो मैं भाग के नीचे गया, क्योंकि नीचे एक डिब्बा था जिसमें लूट थी अभी भी। अब नीचे तो मैं आके बैठ गया, लेकिन मेरे चारों तरफ यार गाड़ी गाड़ी चल रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सिचुएशन कैसे हैंडल करूं। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि इनको आपस में ही लड़ने देते हैं, अपने बाद वालों को ठेल देंगे।
अब यहाँ पर मेरे ऊपर एक नेड आया था, लेकिन लकली वो ऊपर ही गिर गया, तो यहाँ पर तो मैं बच गया और तभी फाइट हुई और एक बंदा खत्म हो गया। तो अब सिर्फ 4 बंदे बच रहे थे, जिसमें से 3 को मुझे मारना था। अब यहाँ पर एक और बंदा मर चुका था और दूसरा मेरे को दिखा, लेकिन वो बच गया पता नहीं कैसे। अब यहाँ पर मेरे पड़ी, तो मैं उसके ऊपर पुश नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे को पता था कि कोई बंदा मेरे ऊपर एम करे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इसी जगह को होल्ड करते हैं, लेकिन बस यहाँ पर नीड आने का बहुत ज़्यादा डर था। अब यहाँ पर मैंने सोच लिया था कि इन लोगों को आपस में लड़ने देते हैं, जो आखिरी बचेगा उसको मैं मार दूंगा। और मेरे को सबसे ज्यादा डर था नेड का। एक नेड आया भी, लेकिन लकीली वो ऊपर फटा, तो यहाँ पर मैं बच गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्मोक कर लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे को घुस के बस मार दे आराम से। अब मैंने स्मोक तो कर लिया था और तभी वो दोनों आपस में लड़ गए, तो मैंने कहा चलो इन दोनों को मैं ही खत्म कर देता हूँ। भाई साहब कतई इजी चिकन डिनर। और शायद मैंने आज बहुत लोगों को नाराज कर दिया है, क्योंकि मेरी वजह से उनका पैसे बर्बाद हो गए। जो भी हो, कतई मजा आ गया यार।